क्लास 12th में हम लोग अकाउंट्स पेपर में क्लास 12th के अकाउंट्स में हम लोग समझेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जब होगा तो कौन कौन से अकाउंट्स हम लोग को ओपन करने पड़ेंगे। देखिए, जब साझेदारी व्यवसाय में जब कोई साझेदार संस्था से अलग होता है, छोड़ करके जाता है, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अब कौन कौन से अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। तो रिटायरमेंट की दशा में भी और जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उस दशा में भी यही अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। पहला आपको खोलना पड़ेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग कुछ और चीज़ों को देखिए सीखना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट जैसे एडमिशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से बनाते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है आपको, जिस प्रकार से हम लोगों ने सीखा था रिवॉल्यूशन अकाउंट को। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ एडमिशन में और रिटायरमेंट में फ़र्क क्या है कि देखिए वहाँ पे जब कैपिटल अकाउंट ओपन कीजिएगा तो कोई नया पार्टनर तो आ नहीं रहा है, पहले से जो साझेदार है उन्हीं में से कोई एक अलग होगा या जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो उसका हिस्सा होगा टोटल करने के बाद उसको पेमेंट करेंगे हम लोग या तो लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर वर्तमान में पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जितना अमाउंट उसको देना होगा उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और तीसरा फिर एक आपको नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो करीब करीब एडमिशन और रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एडमिशन चैप्टर को आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है तो रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि और क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसमें हम लोग को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए खास तौर पे जो ख्याति का जो मूल्यांकन होता है और ख्याति के मूल्यांकन के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके हिस्से में जमा करना होता है, क्रेडिट करना होता है, और जो बाकी जो शेष साझेदार बच जाते हैं उनके हिस्से से उस ख्याति को डेबिट करना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि ख्याति को अब दिखलाना नहीं चाहिए बैलेंस शीट में जब तक कि उसको परचेज नहीं किया गया, उसके लिए आपने कोई अमाउंट पेड नहीं किया है। तो चूँकि यहाँ पर रिटायरमेंट में भी हम परचेज तो करते नहीं हैं, जो गुडविल होता है वैल्यूड करते हैं। अगर उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट रहा होगा तो उसके बाद उसका सिर्फ एंट्री करना होता है, एडजस्टमेंट एंट्री करना होता है गुडविल का। तो उसके लिए हम लोग को गेनिंग रेशियो सीखना पड़ेगा और नया रेशियो भी कभी कभी क्वेश्चन से मांगता है कि नया रेशियो निकाले। तो इन दो चीज़ों को हम लोग विशेष रूप से सीखेंगे आज। अब देखिए, नया रेशियो बनाना यहाँ रिटायरमेंट में भी आसान होता है। अगर कैलकुलेट करने के लिए बोले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई एक पार्टनर यहाँ से अलग होगा, खासतौर पे यहाँ पे एक ही का तैयार होता है इसलिए हम लोग एक का लेके चल रहे हैं। अब देखिए, कई बार रहता है कि इसे मान लिया जाए ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 में रेशियो में बांटते हैं और कोई अलग से कंडीशंस नहीं जुड़ा हुआ हो यहाँ पे कि कोई रिटायर कर रहा है तो उसके हिस्से को कोई एक परचेज कर रहा है या दो परचेज कर रहे हैं, तो किसी अलग रेशियो जब तक नहीं दिया हुआ। जैसे सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए कि ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं, उनका रेशियो कितना है 3:2:1 है। और फिर मान लिया इसमें दिया हुआ कि बी रिटायर कर रहा है और बोले कि ए और सी का नया रेशियो बताइए। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बी के हिस्से को आप इस तरह से बंद कर दीजिए। देखिए, तो बचा ए और सी का कितना 3:1 आ जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन में कुछ बोला, अलग से कोई कंडीशंस नहीं लगे हुए हैं और कोई एक पार्टनर रिटायर कर रहा है तो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे हमने बताया कि बी रिटायर कर रहा है, यहाँ पर से बी जा रहा है तो बी के हिस्से को आप खत्म कर दीजिए। अब ए और सी का नया अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बोलता कि नहीं भाई ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 में बांटते हैं, सी रिटायर कर रहा है तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है कि ए बी सी 3:2:1 में है और ए रिटायर कर रहा है तो बी और सी का नया अनुपात बताइए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें बी और सी का नया रेशियो 2:1 बच जाएगा। ऐसा तब करेंगे जब अलग से कोई कंडीशंस नहीं दिया हुआ हो। लेकिन अगर बोले कि नहीं भाई सी रिटायर कर रहा है, सपोज इसमें बोल दे कि सी रिटायर कर रहा है, सी निवृत्त हो रहा है, यहाँ पर से सी निवृत्त हो रहा है और उसके हिस्से को एवं उसके भाग को ए प्राप्त करता है। अब देखिए, प्राप्त करता है केवल ए, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म
एंड हिज शेयर विल बी गेन बाई रिसीव्ड बाई ए ओनली। अब ए प्राप्त करेगा तो इसका हिस्सा कितना था, देखिए यहाँ पे ऐसे निकालना पड़ेगा, ए बी सी, मान लिया सी तो जा ही रहा है यहाँ पर, अब सी के हिस्से से कोई मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन यहाँ पे 3:2:1 तो कितना हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। अब इससे तो मतलब नहीं, सी जा रहा है, इसके हिस्से को पूरा ए परचेज कर ले रहा है, तो पूरा इसका हिस्सा किस में जुड़ जाएगा, +1/6 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा 6, 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 4/6 और यहाँ 2/6, तो 4:2 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2:1 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से निकालेंगे। कोई और कंडीशन हम लोग लेकर चलते हैं कि ए यहाँ पे केवल जो है ए नहीं प्राप्त करता है, सी के हिस्से को कुछ कंडीशंस बदल के मैं आपको बता रहा हूँ। सी रिटायर करता है, सी रिटायर निवृत्त हो रहा है और उसके भाग को ए एवं बी मान लीजिए कोई दूसरा रेशियो में 3:1 में प्राप्त करते हैं, 3:1 में प्राप्त करते हैं, 1 में प्राप्त करते हैं, मान लीजिए इस टाइप से अगर दे दे। अब उसके हिस्से को, किसके हिस्से को, सी के हिस्से को, तो ए को कितना प्राप्त होगा, ए को प्राप्त होगा, ए विल रिसीव 1, मतलब देखिए यहाँ बोलता है 3:4, 3:1 में, तो 3/4 हिस्सा प्राप्त होगा किसका, 1/6 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6। और बी को प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे बी को प्राप्त होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1/4 ऑफ 1/6, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते 3/24 एंड 1/24। अब नया रेशियो जो निकालेंगे उसमें जोड़ देंगे आप, ए का कितना था, बी का कितना था, पहले से 3/6 था और इसका था 2/6 और कितना इसमें बढ़ जा रहा है 3/24 एंड प्लस 1 इसमें 24। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 24 हो जाएगा, इसका 4 × 12 यहाँ पे हो जाएगा, +3 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से यहाँ 24, 4 × 8 यहाँ पे हो जाएगा +1, तो 12 और 3 15/24 हो जाएगा यहाँ पे, 8 1 9/24। तो नया रेशियो आपका निकल जाएगा 15:9 ए और बी का। इसको और छोटा भी कर सकते हैं, 3 से कट रहा है तो 5:3 हो सकता है इसका। तो इस तरीके से हम लोग नया रेशियो निकालेंगे। बुक्स में कुछ और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ पूछता है निकालने के लिए, नफ़े का अनुपात बताइए, गेनिंग रेशियो। तो हम लोग समझेंगे गेनिंग रेशियो को। अब देखिए गेनिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, गेनिंग रेशियो इसको हिंदी में बोलते हैं नफ़े का अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात। अब देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब कोई एक साझेदार जाएगा तो उसके हिस्से को जो बाकी शेष साझेदार होंगे जो बचे हुए रहते हैं उनको कुछ ना कुछ गेन होता है, प्राप्त होता है, तो जिस अनुपात में प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलेंगे गेनिंग रेशियो। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दीजिएगा तो आपको गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में करेंगे। अब देखिए ख्याति का लेखा किस प्रकार से किया जाएगा उसको भी मैं समझा रहा हूँ अभी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, अब हम लोग समझेंगे कि ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर कोई साझेदार रिटायर हो रहा है तो ख्याति का लेखा किस प्रकार से करेंगे, गुडविल का एंट्री किस तरीके से किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई एक साझेदार जाएगा तो ख्याति का एंट्री किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए अब इसमें बहुत सिंपल है, जो साझेदार रिटायर करेगा उसके हिस्से को क्रेडिट किया जाएगा और जो साझेदार बचेंगे और जिस रेशियो में प्राप्त करेंगे उस रेशियो में उनको डेबिट किया जाएगा। तो ऐसे सिंपली हम लोग इसको इसी प्रकार से लिखते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब से जो पार्टनर रिटायर करेगा, ध्यान रखेंगे, जो पार्टनर रिटायर करेगा, जैसे ए बी सी 3 साझेदार हैं मान लीजिए और सी रिटायर कर रहा है, तो यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा।
और ए और बी जिस रेशियो में वे लोग गेन कर रहे होंगे, नफ़े का जो अनुपात है मैंने बताया था गेनिंग रेशियो, उसी रेशियो में यहाँ पे जो साझेदार बच जाएंगे उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसे पूरे गुडविल को नहीं लिखेंगे, जितना वैल्यूएशन होगा फर्म का उसको नहीं लिखना है, बल्कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 3:2:1 मैंने बताया यहाँ पे, और अभी लेके चल रहे थे, अगर 60,000 रुपया गुडविल का वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर कितना है यहाँ पे, गुडविल अगर 60 रुपीज़ यहाँ 60,000 रुपीज़ हो जा रहा है, फर्म के गुडविल का अगर वैल्यूएशन 60,000 रुपये किया जा रहा है तो 60,000 रुपये डेबिट यहाँ पे क्रेडिट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। कितना करना है, इसके हिस्से को, सी के हिस्से को, तो सी का हिस्सा कितना था, सीज शेयर, यहाँ पे समझने के लिए सीज शेयर कितना है ऑफ गुडविल, अब यहाँ 1/6 इंटू 60,000 तो कितना हो जाएगा ₹10,000। तो यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे सी के हिस्से में 60,000 रुपये क्रेडिट होगा और ए और बी में 10,000 होगा, और 10,000 रुपये को ही डेबिट करना है ए और बी में, जो रेशियो होगा। कोई रेशियो नहीं दिया हुआ तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग गुडविल का एंट्री करेंगे। अगर कोई एग्जाम्पल की सहायता से मैं बताऊं इसी क्वेश्चंस को, मान लो यहाँ पे मैंने बताया कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना हो रहा है, 60,000 रुपया हो रहा है, और सी रिटायर कर रहा है, मान लीजिए सी जा रहा है, यहाँ पे इनका रेशियो कितना था, ए बी सी का 3:2:1 था। अब देखिए कोई नया कंडीशन नहीं देगा तो जो रेशियो है वही हो जाएगा, इनका गेनिंग रेशियो भी वही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ क्या एंट्री क्या हो जाएगा आपका, अगर जर्नल एंट्री करेंगे गुडविल का तो जर्नल एंट्री जो होगा यहाँ पे आप इस तरीके से कर देंगे। अब ए और बी बच जा रहे हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बी बच जा रहे हैं तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2C's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। अब सी का हिस्सा कितना है, 10,000 आया, 60 पूरा नहीं लिखना है तो यहाँ 60 लिखेंगे, 60,000 लिखेंगे, सॉरी ये 10,000 ही लिखेंगे, यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। और इस 10,000 को ए और बी में कितना रेशियो इनका था, 3:2 था, तो इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 6,000 एंड 2,000, यहाँ 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस में इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर कोई और गेनिंग रेशियो निकलेगा, कुछ कंडीशन अगर दे देगा या नया रेशियो दे देगा तो फिर आपको न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा करके उनका गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और गेनिंग रेशियो में ही यहाँ डेबिट होगा और क्रेडिट करेंगे जो सैक्रिफाइस करेगा। तो एक्चुअली गुडविल का ट्रीटमेंट यही होता है, सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके हिसाब से ही सब जगह चलता है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, और चेंज ऑफ रेशियो में भी। तो यहाँ पे जो गेन करेंगे उनका हिस्सा डेबिट होगा। अगर सारा का सारा हिस्सा मान लिया जाए ए ले लेता तो ये 10,000 रुपये किस में डेबिट होता है, सिर्फ ए में होता है, बी में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बी को कुछ गेन नहीं हो रहा था। अगर सारा हिस्सा बी करता तो बी में 10,000 जमा होता, अगर ए और बी दोनों बराबर से उसका गेन करते तो दोनों में 5-5 हज़ार रुपये डेबिट होता। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो बने हुए हैं किताब में उसको देखिए और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो और ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसी से हम लोग बनाते हैं। जैसे सी रिटायर कर रहा है यहाँ पे, तो सी के हिस्से में क्रेडिट होगा पूरा कितना, 10,000, और बाई साइड क्या लिखेंगे, बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल, और ए और बी के क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे 2C's कैपिटल। ए में डेबिट हो जाएगा 6,000 रुपये और सी में बी में कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके बताएंगे तो वहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसका एंट्री किया जाता है। नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से आपको बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे होगा, और बैलेंस शीट भी किस तरीके से नया बन जाएगा। ओके।